बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री मुख प्रवचन। श्री परमहंस दयाल जी परमात्म पथ पर अग्रसर होकर सत्संग उपदेश की धारा निरंतर बहाते रहे। उनमें से कुछ विशेष श्री मुख प्रवचनों को जीव कल्याण हेतु संग्रहित किया गया है। नंबर 1। मनुष्य का मन ऐसे आकृति का बना हुआ है कि जिस पर प्रत्येक प्रकार का भाव अंकित हो जाता है, जिसको संस्कार कहते हैं। मन की ऐसी अवस्था है कि यह निंदा बुराई तथा अपनी प्रशंसा की बातों को ध्यान से सुनता है। यही बातें विचार का रूप धारण कर लेती हैं और विचार ही संस्कार बनते हैं। जिस प्रकार घर की सफाई करने में तो अधिक समय लगता है, परंतु कूड़ा करकट बिखेरते समय देर नहीं लगती। पानी को ही ले लो, पानी में यदि रेत मिट्टी आदि डाल दी जाए तो वह पानी शीघ्र ही गंदा हो जाता है, परंतु उस पानी को साफ करने के लिए कितने ही साधन अपनाने पड़ते हैं। उसे फिल्टर करना, छानना आदि कई ढंग से अपनाने पड़ते हैं, तब कहीं जाके पानी साफ होता है। इसी प्रकार मन को सत्पुरुषों की सुसंगति तथा सद्गुरु के बताए हुए उपदेश सूरत शब्द योग से साफ किया जा सकता है। फिर यह मन मायावी संस्कारों से विमुक्त हो जाएगा और आत्मिक आनंद को प्राप्त कर लेगा। परंतु यदि इसे इधर उधर के विचारों से उलझा दिया जाए तो यह बुरे विचार संस्कार रूपी बीज बन जाएंगे, जिनमें से उसी प्रकार के वृक्षों की उत्पत्ति होगी और वैसे ही फल लगेंगे। इसीलिए संत महापुरुष उपदेश देते हैं कि आँख कान मुँह ढाप के नाम निरंजन ले, भीतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। आँख कान और मुँह ये तीनों प्रधान इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं। इन तीनों से भले तथा बुरे विचार इंसान के अंदर प्रविष्ट होते हैं। आँखों को बंद करना सहज समाधि का संकेत है तथा कानों को बंद करना अनाहत ध्वनि एवं मुंह बंद करना अजपा जाप का संकेत है। आँखों से किसी बुरी को और ना देखो, आँखों से किसी बुरी और ना देखो। जिस वस्तु को आँखें देखती हैं उसका प्रभाव मन पर पड़ता है, फिर वह विचार रूप धारण करके संस्कार बन जाते हैं। तभी तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि हर समय इष्ट देव मालिक का ध्यान करो ताकि अंतर मानस में कोई और ना बस सके, जिससे कि सुरती एकाग्र रहकर निरंतर शब्द में लीन रहे। कानों के द्वारा ऐसी बातों को मत सुनो जिससे कि दिल में बुरे विचार पैदा हो। यह श्रवण रस हो ऐसा है कि दूर से भी की हुई निंदा चुगली अथवा अपनी प्रशंसा की बात हो रही हो तो शीघ्र ही सुन लेता है। पुनः वही विचार ही संस्कार बन जाते हैं। मुंह से ऐसी वाणी ना निकले जिससे कि पीछे पछताना पड़े। इसीलिए संत महापुरुष उपदेश करते हैं कि मन को बुरे विचारों से बचाने के लिए सदा मालिक के भजन सिमरन में चित्त लगाओ, अन्यथा इन मायावी संस्कारों का परिणाम अधिक कष्टदायक होगा। जैसे संस्कार बनते हैं वैसे कर्म भी संभाविक होते जाते हैं। अतः यदि लक्ष्य को पाना चाहते हो तो ऐसे विचार पैदा करो जिससे श्रेष्ठ कर्म हो और वही कर्म फिर संस्कार बन जाए। संत महापुरुषों की पावन संगति से शुभ विचार मिलते हैं, शुभ विचारों से शुभ संस्कार बनते हैं, शुभ संस्कारों से मन शुद्ध होकर आत्मा आनंद को प्राप्त करने में समर्थ होता है। अतः संत महापुरुषों की संगति मनुष्य के शुभ संस्कारों को बनाने के लिए अति आवश्यक है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।